से हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, जनता हमारे साथ हो। हम हद से ज़्यादा परेशान हैं, आप समझ भी नहीं सकते हो कितने परेशान हम। और हमें न्याय दिलवाओ। अब जब आदमी कोर्ट और थाने वगैरह से जब हार जाता है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो अपना मैटर दिल्ली का मैटर आया था भाई, आज भाई वे फिर आए हैं, आंटी भी आई है, भाई भी आया है। एक रवि भाई के पास आए भाई। रवि भाई आपने पता है भाई, जो भी केस जो मतलब ये दुखियात है भाई, और मतलब जो गलत है उसके साथ भाई खड़ा होता नजर आ रहा है दिन पर दिन। ठीक है, पहले भी केस में हुआ निकल के आया था रवि भाई, और अब रवि भाई ने अपने जो आप अपने अधिकार में जो इसने जांच करवाई है, निकाल के देखा भाई इनके साथ गलत हो रहा है। और तो भाई रवि भाई इनके भी साथ आए हैं, और भाई आंटी भी यहाँ पे आई है और भाई भी आए हैं भाई। और तो सबसे पहले भाई आंटी के पास चलते हैं। आंटी को कैसे लगा भाई रवि भाई कुछ करवा देगा, कैसे आश्वासन दिया रवि भाई से बात हुई तो। नमस्कार आंटी। नमस्ते भाई। भाई आज हम रवि भाई के पास आए हैं मदद के लिए, और कोर्ट में प्रशासन के पास जा जा के अब थक लिए, हमें कोई न्याय नहीं मिला। हमने सोचा आखिर में थक गए कि भाई समाज का साथ पकड़ेंगे। सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ी ताकत वो समाज की। समाज चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और हमारे साथ तो हद से ज़्यादा मतलब वो गलत हुआ है, हद से ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना गलत किया है। मेरी गुड़िया ये पोती 1 साल की को छोड़ कर गई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसने मुझे इतना मतलब परेशान किया है, एक तरह से टॉर्चर किया है। मेरी उम्र पोता पोती पालने की थोड़ी है, मैं काम भी करूँ और इसको भी संभालूँ और इनके जो बच्चे हैं उनको भी संभालूँ। मेरा काम था सिर्फ अपने बड़े बच्चे कर दिए, शादी कर दी, और घर में ठीक है पोता पोती है तो खाली काम हमारा है भाई, बाहर भीतर पोता पोती ने घुमा के और हम आराम की रोटी खावे, ना कि हम मतलब भूखा सोने की स्थिति आ रही है हमारी। और हम बहुत परेशान हो गए, हद से ज़्यादा परेशान हो गए। हम आखिर में रवि भाई के पास आए हैं और इनसे मदद लेंगे। और जनता से हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, जनता हमारे साथ हो। हम हद से ज़्यादा परेशान हैं, आप समझ भी नहीं सकते हो कितने परेशान हम। और हमें न्याय दिलवाओ। अब जब आदमी कोर्ट और थाने वगैरह से जब हार जाता है तो वो या तो भगवान के पास से अरदास लगाता है या जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है। तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, न्याय दिलवाओ। देखो हमारा घर बर्बाद हो गया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, ना तो मेरा बेटा ब्याह ना कवारा, ऐसा करके चली गई। और थक गए हम, बिल्कुल थक गए। देखो सारी दुनिया से आंटी रिक्वेस्ट है हमारी, आंटी ताकि साथ दो, हमारा साथ दो, बस यही हो। आंटी जो रवि भाई हैं, इनसे आपका कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे पता लगा? ऐसे फ़ोन से संपर्क हो गया और फिर मुश्किल से ढूंढते ढूंढते आए हैं। अब देखो 4 साल हो जाएंगे हमें अप्रैल मई में केस लड़ते। अब तो मुकदमे भुगत रहे हैं, और एक दिन हम कोर्ट में नहीं जाए तो हमारी तो FIR हो जाती है, वारंट हो जाते हैं, और हम एक टंगी पर रहकर पूरा पूरा दिन वहाँ तारीख भुगत के आते हैं। हम तो पूरा परिवार तारीखा बजाते हैं। और वो बाखनेर में संदीप लड़के के साथ शादी करके, बाप का नाम लीलू कहते हैं, असली नाम का तो पता नहीं, बाकी लीलू के नाम से मशहूर है। और लड़का संदीप है, एक उसका छोटा भाई, उसकी मम्मी है साथ में। ये 4-5 जने परिवार में। मैंने उनके वहाँ जाके 2-3 बार गुहार भी लगाई है, हाथ अच्छा, जोड़ जो के। वहाँ पे जहाँ पे आपकी बहू ने शादी कर रखी है, वहाँ हाँ, पे आप गए हो? मैं वहाँ 2 बार गई हूँ, एक बार मेरा भाई गया है। हाथ जोड़ के हमने नाक तक भी रगड़ लिए उनके पास कि भाई तुम अपना जो मुकदमा है वो उठा लाओ, ठीक है भाई, तुम अपनी जगह ठीक हो, हमें तुम गलत ठहरा दो, कोई बात ना, हम ये भी मंजूर करते हैं। और मतलब हमें तो मतलब ये छोड़ दो, बकस दो। बोले नहीं, तुम तो ऐसे करके छोड़ेंगे, तुम ना तो फांसी की तख्ते पर छोड़ेंगे ले जाके। और ऐसा कर दिया, ना तेरा लड़का कभी शादी हो सकती ना कुछ हो सकती। और अब उसने 2020 में गई थी मैं स्टार्टिंग में उसके पास है, तो तब भी उसकी शादी हुई थी। फिर बीच में गई तो उसका बेटा हो लिया था। अब उसको दूसरी बेटी हुई, मतलब 2 बच्चे हो गए उसके, एक लड़का एक लड़की। और वो ना तो मतलब
सामने आ रही है, हमने वो बेवकूफ़ समझ रही है और अपना घर बसा रही है, अपना मजे तक खा रही है, सो रही है, अपना सारा काम कर रही है और हम परेशान हो गए। उसके 2 बच्चे हो गए और हमारा पीछा हुआ छोड़ती नहीं, हम लटका रखे। और तो दोस्तों आपने देखा ये जो मामला सारा निकल के आ रहा है, ये ऐसे ऐसे मामला निकल के आ रहा है। जो एक ये भाई था, ठीक है, इसकी शादी हो जाती है। इसकी शादी होने के बाद भाई इसका तलाक का केस पड़ जाता है भाई, तलाक का केस पड़ जाता है, ठीक है। और तो जो इसकी मिसिज है वो तो उसने तो शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। अरे ये कोर्टों को चक्कर काट रहा, ये कौन से अधिकार में लिख दिया भाई? मतलब एक आदमी तो शादी कर लो, बच्चे भी पैदा कर लो, ठीक है, अरे एक का मतलब घर आए बैठा रहो, ये कोर्टों के चक्कर काट रहा। और तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना आप शेयरिंग करोगे उतना ही जनता की आवाज़ बनेगी ये, ठीक है। और आगे ये नहीं है, ये एक एकला दुखी नहीं है, और भी बहुत दुखी है, हम उनकी भी आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। और तो भाई के पास आ जाते हैं। भाई को मतलब एक पहले भी वीडियो बनवाई है भाई ने, कितना मतलब ये कुछ सारा लग गया नहीं लग गया, कुछ जनता ने सपोर्ट करी या नहीं करी, वो पूछते भाई से। हाँ भाई वही थी सपोर्ट। अच्छा। भाई का फ़ोन आया था मेरे पास। भाई तो वो कह रहे थे कि ये आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ, आपकी पूरी पूरी हेल्प करी जाएगी। हाँ, तो आज फिर मैं इनसे मिलने आया था यहाँ सोनीपत में, प्रीतमपुरा गांव में। तो ये बताओ आप मेरे को कि किस कानून में ये लिख रखा है कि लड़की शादी कर ले, लड़का अपना कोर्ट केस भुगते जा। मैं वो शादी कर ले तो उसका कुछ नहीं होता। पुलिस वाले ने कहा है कि कानून कोर्ट में जाइए भाई, इसने लेगा केस ने, और मैं कर लूँ तो मैंने सबके मन ठा ले जाएंगे, मेरे घर के ने, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, सब कहने ले। कहाँ लिख रखा है ये कि हाँ भाई लड़की कुछ भी कर ले, लड़का कुछ भी कर दे तो सीधा जेल? कहाँ लिख रखा है? कोई बताओ, जनता आप बताओ, कहाँ कुछ लिख रखा है? कहीं नहीं लिख रखा है। ठीक, तो मेरे मेरे केस में ये हो रहा है, मैं 4 साल हो लिए, वो 2 बच्चे हो लिए, वे तो बड्डे हो जाएंगे थोड़े दिन में, 20 साल के हो जाएंगे, मैं किस जाऊँ? वो तो 20 साल के होगा, अपने घर बसा रहेगी। आपने ऐसी ऐसी क्या गलती करी जो आपने यह सजा मिलने लगी? कुछ भी नहीं करी मनते, अपना घर बसाना चाहा बाहर जाके अलग रह के, कि मैं अपने किराए पे अलग रह लूँ अपने बालका ने, मेरी एक लड़की है इसके साथ रहूँ मैं जाके, और घर की ना कोई लड़ाई हो, ना मेरे सासू ससुर आकर लड़ाई करे मेरी माँ ते। इस मारे मन तो यो करा था कि हाँ भाई मैं बाहर रखूँ, पर वो ताने नहीं चाहने को, मैं तो आऊँ नहीं, तेरे पास ही नहीं आऊँ मैं तो, तू अपने घर आ रही है चाहे कुछ भी करिए, मैं तेरे पास नहीं आऊँ, मुझे तो तलाक चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर तलाक चाहिए? तलाक फिर चाहिए था फिर दे देती? ईद तलाक देती नहीं। ईद तो 4 साल हो लिए देती नहीं। तब वो दे रही थी जब आपने लिया नहीं तलाक? मैंने तो बोला था मैं तो अपने रखना चाहता हूँ इसको। वो मैं शहर में गया था, मैं यहाँ पुलिस लेने, मैंने बोला था मैं रखना चाहता हूँ इसको यहाँ अपने पास, मैं तो नहीं देता तलाक। मेरी फिर उसने तो शादी भी कर ली और 2 बच्चे भी हो गए, अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, कहीं कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही मैंने। मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद होने लग रही है भाई साहब, कति पूछो मत ना, ये छोरी ना पाड़ू, नौकरी करूँ के करूँ। ठीक है, छोरी तो आपकी लड़की है तो पड़ गया था, दिखता बड्डी हो लाग रही है दिन प दिन। और तो इसने भी अभी माँ बड्डी होगा नु कहोगी मेरी माँ की है, फिर क्या जवाब देगा? के जवाब दूंगा? इसकी माँ ने बिना तलाक करे शादी कर ली, 2 बालक पैदा कर लिए, के जवाब दूँ इससे? जनता से क्या अपील करना चाहते हो, जो जनता आपके साथ हो? मेरी पूरी हेल्प करो आप, जनता ही कर सकती है जो कर सकती है, वरना कोई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ना, कोई प्रशासन कर रहा है कुछ भी, कोर्ट केस लगती है, तारीख पे तारीख लगती रहती है, कोई फायदा नहीं, वो कोर्ट मानती नहीं, वो पता नहीं कोर्ट में क्यों नहीं आती, मैं एक दिन नहीं जाऊँ तो वारंट हो जाए, उसके होते ही नहीं, क्यों नहीं होते, कोई जवाब दो, क्यों नहीं होते? आपका कहना मतलब एक तरफा प्रशासन कार्रवाई एक करता तरफा लड़की है वो कुछ भी कर दे, और हम कुछ और भी तो दोस्तों एक सोनीपत का भी ऐसा ही केस निकल के आ रहा था, जो भूमित भाई हमारा, वो भी यही बात कर रहा था और ये भाई भी यही बात कर रहा है। मतलब हर लड़के की जबान पे एक ही बात रहती है, भाई लड़की कुछ भी करे, लड़का नहीं कर सकता। भाई पुलिस वाले नहीं करते कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, वह कुछ भी लिख के दे दे, कोई दिक्कत नहीं। मारे 4 FIR कट रही थी, उसकी ना कट दी एक भी। ईब काट रहे ने, किस किस की काटोगे भाई, हैं? किस किस की काटोगे? 2 तो 3 तो वे है, एक सासू ससुरे और भाई और वो उसका आदमी, और एक वह खुद 5, और एक उसकी माँ बाबू, एक भाई, किस किस की काटोगे?
किससे की नहीं कटते मेरे भाई, किससे की नहीं कटती, सिर्फ कट्टेगी किसकी, हम चार हुआ की। क्यों भाई तुम नहीं साकिए गुनाह कर दिया, आगे ले ले कुर्सी ने लड़की भाई। वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते भाई, उनकी सारी सच्चाई, हम कुछ भी नहीं है। इन मैं जाके थाने में न्यू कह दूं कि उन्हें ब्याह कर लिया, उन्हें बुलावेंगे, वो आके यहाँ पर देगी कि मेरा ब्याह हो रहा है, हम तो 2 बालक पैदा कर दिए, कौन कोई भी क्यों नहीं बच्चे करेगा। होंगे वो तो दिखेंगे। दिखेंगे कहाँ दिखेंगे, घर के तो ताले मारते हैं, घर में नहीं बढ़न देते किससे ने। आप चलो मेरे साथ है, उड़े देखो के उधम सुतरेगा, को मतलब नहीं नू ईब थी उनका कुछ भी नहीं। मैंने फोन मिलाया उधने, मेरे साले ने फोन उठाया, बोला फोन धर दे, आपके आगे फोन मिलाया, ईब भी मिलाऊं तो ईब भी नहीं उठावेंगे, ठाते को ने अगले। आप जनता पे इंसाफ मांग रहे हो सरासरी। वैसी जनता पे है जो है, हम तो थक लिए, कोर्ट केस में कुछ नहीं होता जी, तारीख पे तारीख 20 साल चाल गया तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आखिरी उम्मीद मेरी जनता जिंदगी है। होगी। आखिरी उम्मीद जनता है, जनता वो भगवान का अपनी रूप खुशहाल है। जिंदगी बिता रही है, यार मैं नरक में जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, क्यों मैं लड़का हूँ, इसी मारे जी रहा हूँ क्या मैं। पर तो दोस्तों देखो, जहाँ तक आपने देखा जो हमारे केस में जो निकल के आ रहा है लड़कों के साथ ही बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, आपके आप दिखा रहे हैं अपने माध्यम से और आप देख रहे हो दोस्तों। पर तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखो आवाज़ उठाओ इस चीज़ की। अगर भाई देखो लड़की में, अगर लड़के में गलती है तो लड़की के सामने आओ भाई, सामने आके बताओ भाई या लड़की गलती है या इसने, या भाई हम दुखी रखे, ठीक है, और नूनू भाई हमारा निपटारा होगा। जब तने दूसरी शादी करी थी मना फ्री करके कर लेती, मैं कौन सा नट्टू था, नट्टू था मैं। अरे तो दोस्तों अभी हमारा रवि भाई भी जुड़ गया है इस केस में भी। और तो रवि भाई के पास चलते हैं, क्या विचार है भाई, कैसे इस मामले को हैंडल करेंगे, कैसे क्या इनकी मदद करेंगे। नमस्कार भाई। वंदे मातरम जी। रवि भाई आपने क्या लगा इस केस में जो आप निकल के फिर दोबारा फिर आए। भाई बहुत कुछ गलत होने लग रहा है, इस भाई की जो गुहार है और जो माता जी ने जो जैसे बताया रही जो छोटी बच्ची है। देखो सबसे पहली बात, चलो ये लड़की ने शादी कर ली, उस बाण ने शादी कर ली, चलो ठीक अच्छी बात है भाई, वो अपना बसाओ भाई, नहीं इनके साथ तालमेल लग रहा था, चलो ठीक है, उस बाण ने अच्छा कराया। पर बाण मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस भाई ने तो फ्री कर देते। दूसरी बात, इस बेटी का क्या कसूर था भाई, लड़ाई आप दोनों की थी, तो इस बेटी ने तो कोई कसूर नहीं कर रखा था, कम से कम इसने तो पाल लेती। रवि भाई एक हमने जो किस्सा में जो देखने को मिला है, माँ बाप तो लग रहे थे बच्चे पिस जाते हैं, बच्चा का क्या दोष हुआ इसमें। भाई बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ एक समझ का है, ठीक है, कुछ घड़ी हुआ अगर वक्त घड़ी खराब हो जाए, ठीक है, तो उसमें कुछ मन मुटाव भी हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई हम एक दूसरे से अलग हो जाए या बड़का ना छोड़ के चले जा, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ना। सोल्यूशन समस्या के अंदर रह कर कर जा करे, उस तो बाजे तो नहीं चल रहा। और रही बात भाई सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या निकाला है, सॉल्यूशन भाई हर प्रकार का निकालेंगे भाई, उनसे बात भी करेंगे, सामने वाली पार्टी से भी करेंगे बात। और जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं संजय करेटा जी, हाँ, तो वो भी आए हैं, तो उन्होंने भी मदद का आश्वासन दिया है पूरा। जो हमारे और संगठन है 17 संगठन है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो अभी मेन सेल से बात चल रही है, दिल्ली में मेन सेल है, तो पूरी जांच कराई जाएगी मामले की। मैं ना तो इस भाई का पक्ष ले रहा, ना माता जी का पक्ष ले रहा, मैं सिर्फ पक्ष में किसके आ रहा हूँ, इस बेटी के पक्ष में आ रहा हूँ, इस बेटी के कारण आया हूँ मैं इसमें, इस केस में, ना तो मैं आऊँ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दीजिए रवि जी ने, जो मतलब है आपने देखने को मिला है, जो जनता है भाई, प्रवीण ज्योति का भी जो मामला चल रहा है आपने देखा है, और भाई जो भूमित का भी मामला चल रहा है, वो बच्चों की रिलेटिव मामला चल रहा है। और जो रवि भाई आए हैं निकल के, वो भी देखो ये बच्ची के मारे आए हैं, आगे पूछते हैं रवि भाई से। भाई मैं तो ना तो इस भाई का समर्थन करता और ना माता जी का करता, ठीक है, मैं समर्थन कर रहा हूँ इस बच्ची का और सच का, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप में है और सच से बड़ा कोई तप नहीं है, ठीक है। और ना मैं उस बाण का समर्थन करता और ना उनके घर वाले का समर्थन करता, मैं हूँ सच के साथ। सच का जो भी विरोधी होगा वो मेरा विरोधी है। सच जहाँ भी हारता दिखा भाई, उधर रवि भाई खड़ा पाओगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो जीवन है ना भाई, यो मैंने मिला है तो परमात्मा से मिला है भाई, और मैं इस शरीर के मरने ने मौत ना गिनता, ज़मीर का मरना मौत है। तो भाई जागती ज़मीर वाले हैं, तो भाई मैं मेरी अपने तमाम जो संगठन है, मेरी उन तभी अपील है कि भाई इस मामले में आओ और इन भैया का साथ दो, सच का साथ दो,
मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस भाई का साथ दो या माता जी का साथ दो या उस बहन का साथ दो ना, मैं कह रहा हूं इस बेटी का साथ दो और सच का साथ दो, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर है इसके माँ बाप का। क्यों पैदा करी थी भैया, अलग होती है भाई, जो थारा तालमेल नहीं लगा तो हमने पहले नहीं दिक्कत ये चीज़। और मेरी तमाम जनता तक भी यह अपील है कि भाई घर का नवेड़ा अगर घर में सुलझ जाए ना तो वो घना बढ़िया रहे है। घर की समस्या अगर घर में सुलझ जा बहुत बढ़िया है, बाहर जाए पश्चात है भाई पता ही है कि हो के नहीं। और जितने भी बहन भाई मेरी इस बात में सुनने लग रहे हैं तो मेरी उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप जब भी किसी से शादी करो ना तो जांच परख करो। हाँ, बड़का की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, आपका बेटा मैच्योर होया अगर नहीं होया मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तैयार हो तभी अपने बच्चे की शादी करो, अन्यथा ना करो। और जब माँ बाप दोनों प्रिपेयर हों तब बच्चे की प्लानिंग करो। ऐसे बच्चे पैदा मत करो कि भाई बच्चे पैदा कर दिए और छोड़कर चले गए, कि मतलब हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। समाज में अगर रहना है तो समाज के कुछ नियम हो हैं, वो नियमों का पालन करना ही पड़ा है। और जिसने भी समाज के नियम तोड़े हैं या भगवान के नियम तोड़े हैं वे बर्बाद हो गए। एक रवि भाई जो श्री कृष्ण थे जो महाभारत में निकल के आए थे, ठीक है, उनके साथ गलत हो रहा था। अरे एक आप ये लगा लो जो श्री कृष्ण का रूप लेकर जो इस मैटर में कूद रहे हो और आपने बोला भाई जो गलत हो रहा होगा ना, गलत हो रहा होगा जिसके भी साथ हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। हम हमारा फर्ज है मतलब सच्चाई को जिताना, ठीक है। इसके लिए कुछ भी हो हम तन मन धन सबसे तैयार हैं भाई, बिल्कुल तैयार हैं और अपनी सारी टीम के साथ तैयार है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमारी बढ़िया टीम है, कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार से तैयार है। राजेश भाई जो सच ने दिखा हुआ है भाई, मैं तमाम जनता से अपील करूँ कि भाई आपका अगर कोई मुद्दा है तो राजेश भाई के पास आओ, संपर्क करो, ठीक है। और भाई बढ़िया सलाह देगा और सच ने सच दिखा होगा और झूठ ने झूठ देगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। और भाई रही बात भगवान श्री कृष्ण जी, भाई भगवान श्री कृष्ण जी तो भगवान जी हैं भाई, ठीक है। उनका स्थान ना तो कोई ले सकता और ना कोई ले पावे, ठीक है। और भाई मैं तो एक आम जनता, एक ज़मीन तो जोड़ा उड़े व्यक्ति हूँ और आम जनता ही की तरह रहना चाहूँ भाई। मन ने भगवान का दर्जा मत दो भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और ना मैं बनना चाहता, ठीक है। हम तो डाउन टू अर्थ है भाई, एक हम तो जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणा की धूड़ के बराबर है, ठीक है। तो भाई वे तो योगी जी हैं भाई, हमारी इतनी समर्थता नहीं है भाई कि हम उतने उस लेवल तक पहुंच जा, ठीक है। बाकी भाई समाज सेवी बतेरे हैं भाई, मैं तो इस बेटी तैयार रहा हूँ और सच तैयार हूँ और सच की जित भी हार होती दिखेगी मैं उड़ खड़ा हो जाऊंगा और भाई लड़ूंगा और सच ने जता के मानूंगा भाई, ठीक है। किसी कोई बहम हो किसी भी प्रकार का तो भाई वो अपना वैसे काट भी दिए मन मगर, ठीक है। पीछा टनाला मैं भी नहीं हुई, मैं इस बेटी न्याय दबाऊंगा, 101% दबाऊंगा। और हमारी पूरी टीम और भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ है, गौ माता हमारे साथ है। धर्म की जीत हो, अधर्म का और पापियों का नाश हो। वंदे मातरम। हर तो भाई देखो रवि भाई ने घनी बड़ी बात कह दी है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रवि भाई ने कही है मतलब जो भी कुछ हो, जो भी कुछ होगा मामले में उसका निचोड़ निकाल लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अलग करेंगे। अगर इसकी गलती होगी तो इसको साफ साफ दंड मिलेगा, ठीक है, दंड दिवाओगे, कानून प्रक्रिया से चलेंगे और इनका फैसला करवाएंगे। और तो दोस्तों देखो क्या होता है, कुछ बंदे समाज के कार्य भी करते हैं, ठीक है, और भाई कुछ बंदे मतलब समाज को बिगाड़ने का भी काम करते हैं, ठीक है। और तो रवि भाई ने भाई एक मतलब दम बना लिया है, अगर भाई जिसके साथ भी गलत होगा हम उसको गलत नहीं होने देंगे, उसके साथ हम सच्चाई को जिताएंगे। और जहाँ तक भाई रवि भाई जुड़े हैं, रवि भाई आगे चलने वाले टाइम, रवि भाई आने वाले टाइम में अगर आपने इस चीज़ का आंदोलन करना पड़ा, जैसे लड़कों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं पे कुछ % लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा है, और तो आप आंदोलन करोगे ये? भाई बिल्कुल करेंगे, हम अपने बाण भैया के साथ खड़े ना होंगे तो और किसके साथ खड़े होंगे भाई। मेरे लिए भाई भी उतने इम्पोर्टेंट है जितनी बाण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जब भी कुछ गलत होगा तो भाई मैं उड़ा भाई विरोध करूंगा भाई,
चाहे कोई बाण आकर मदद मांगेगी, उस बाण के साथ गलत हो रहा होगा तो मैं बाण की भी मदद नहीं हुआ करूँगा भाई। और किसी भाई के साथ गलत हो रहा होगा तो भाई की मदद भी नहीं हुआ करेंगे, सच ने जताओगे भाई। ये नहीं कि कोई झूठा केस लेकर आ जाएगा और भाई यूँ को कह दे भाई मेरी मदद कर दे, ठीक है। डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके, भाई तेरी गलती है भाई, अगले की गलती होगी तो अगले की गलती बता देंगे कि भाई तेरी गलती है, हम साथ नहीं देंगे भाई। हम साथ उसका देंगे जो वाक्य में पीड़ित होगा, ठीक है। बाकी हम और वैसे किसी ऐसे व्यक्ति का साथ या किसी बाण का साथ ऐसे नहीं देंगे भाई, क्यों हमारी लीगल टीम है, वह डिसाइड करा अगर इस भाई के डॉक्यूमेंट थे जो, और माता जी ने जो जैसा हमें बताया और जो भी डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराए हमने अपनी लीगल टीम से दिखाए हैं, संजय करेटा जी थे, उनने उनकी जाँच करी है तो उन जाँच में ठीक पाए हैं कि भाई वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है। जब भाई उस बाण ने जब शादी करनी थी तो भाई ठीक कर लो भाई, चलो बसा लो अपना, नहीं पिन गला पड़ता लागता, लेकिन कम से कम इनने तो फ्री कर दो, ठीक है। ताकि ये भी अपने भाई यो भाई भी अपने जीवन में आगे बढ़े, और भाई माता जी ने भाई, ये माता जी कितने दिन और बैठी रहेंगी, 10 साल 20 साल, लेकिन इस बेटी का क्या भाई, ये बेटी, इस बेटी ने तो माँ की जरूरत पड़ेगी फिर या किस जाएगी। तो भाई मैं तो एक अपील करूं सारे बाण भाई आता है भाई, देखो थारी मदद कत्ती हमेशा तैयार खड़े हैं, समाज हित में जो भी काम होगा तो रवि खड़ा है और खड़ा रहेगा, ठीक है। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति होगी भाई हम अपने आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। गौ माता का आशीर्वाद है और भगवान श्री कृष्ण जी का साथ है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बात कही थी कि धर्म रक्षितो रक्षिता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म थारी रक्षा करेगा, ठीक है। तो भाई हमें एक का बात कहे हैं, सारे पूरे समाज तक पूरे वर्ग तक एक का बात कहे कि भाई कृपया करके ना धर्म की जीत कराओ, जहाँ भी कुछ गलत होता लगा विरोध करो, क्योंकि देखो समाज में गलत जब वो है जब आप उसका विरोध नहीं करते, तो विरोध करना सीखो। मेरे आचार्य ने मेरे तो यह चीज़ सिखा रखी है। और भाई मैं शरीर के मरने ने मौत नहीं गिनता, ज़मीर का मरना मौत है, ठीक है। और भगवान ते जी देना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर भगवान ते जी के सामने जब खड़े होंगे ना हम, तो आंखें मिलेंगी बीमारी से, ठीक है। तो कम से कम आँख मिला तो पाओगे उससे, उस परमात्मा से। नदास तो 3 साल पहला भाई हम भी तुर के होते, ठीक है। हर तो भाई ये वीडियो आपने पूरी देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। और भाई हाँ जो भी बात जैसे भी आपने, अगर हम झूठे हैं तो हमें झूठ बताना, अगर हम सच्चे तो हमें सच्चे बताना, अगर हम झूठे होते तो हम मीडिया के सामने नहीं आते। और तो दोस्तों देखो कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई आपको कैसा लगा, ठीक है। आप इसमें साथ दोगे नहीं दोगे, और तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो जो भी वीडियो को देखो, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। वंदे मातरम।